भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के असफल होने के 4 महीने के भीतर ही आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 14 जुलाई 1942 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने और एक काम चलाऊ सरकार के गठन की बात कही गई। इसी अधिवेशन में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव पर जब कुछ सदस्यों ने विरोध किया तो गांधी जी ने कहा कि यदि संघर्ष का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी ने अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है तथा ग्वालियर टैंक मैदान, जहां पर भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, वह जगह अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुआ। उसी रात पुलिस ने बिड़ला हाउस, जहां गांधी जी सहित सभी कांग्रेसी नेता ठहरे हुए थे, वहां पर छापा मारकर सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी, भूलाभाई देसाई, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदि को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य कृपालिनी आदि को गिरफ्तार कर बम्बई के अहमदनगर किले में रखा गया। इस प्रकार सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता भी यही है, इसका स्वतःस्फूर्त तथा नेतृत्वहीन होना। आंदोलन के पहले चरण की शुरुआत विद्यार्थियों ने की थी, जिसमें शहरी मध्यम वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब हम बात करेंगे समानांतर सरकार गठन की। जैसे कि आपको याद होगा, हम इस पे बात किए थे कि 14 जुलाई 1942 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने और एक काम चलाऊ सरकार के गठन की बात कही गई। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करवाया था। तो अभी हम वही समानांतर सरकार के गठन का बात करेंगे। सर्वप्रथम अगस्त 1942 में पूर्वी संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन हुआ। बंगाल के मिदनापुर जिले के तमलुक में 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार बनी, जो 1 सितंबर 1944 तक चली। सर्वाधिक दीर्घकालिक एवं प्रभावी समानांतर सरकार इस समय महाराष्ट्र के 17 जिले में बनी। इसके प्रमुख नेता नाना पाटिल, वाई.पी. चौहान, अच्युत पटवर्धन आदि थे। सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के कारण आंदोलन अपने तृतीय एवं अंतिम चरण में भूमिगत हो गया। अखिल भारतीय स्तर के भूमिगत नेताओं ने अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपालिनी, जयप्रकाश नारायण आदि प्रमुख थे।
जयप्रकाश नारायण को आंदोलन के आरंभ में गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रख दिया गया। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए और एक केंद्रीय संग्राम समिति यानी सेंट्रल एक्शन कमेटी का गठन किया। भूमिगत आंदोलनकारियों ने कांग्रेस रेडियो का भी संचालन किया। भूमिगत कांग्रेस रेडियो के संचालक प्रमुख मुख्यतः उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, BM खाकर आदि थे। गांधी का उपवास एवं सरकारी प्रतिक्रिया। गांधी जी ने सरकारी दमन के विरोध में 10 फरवरी 1943 से जेल में 21 दिनों की उपवास की घोषणा की। अतः सरकार ने गांधी जी को उनके खराब स्वास्थ्य के कारण 6 मई 1944 को जेल से रिहा कर दिया। गांधी जी के जेल से रिहा होने के पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। गांधी जी को इनकी मृत्यु की खबर जेल में ही मिली थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने आंदोलनकारियों पर हवाई जहाज से मशीन गन का उपयोग करने का भी आदेश दिया था। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन से खुद को अलग रखा। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का सुझाव दिया। वीर सावरकर की हिंदू महासभा ने भी इस आंदोलन में हिंदुओं को भाग न लेने के लिए कहा था। तो मुस्लिम लीग ने भी इस आंदोलन से खुद को अलग रखा और वीर सावरकर ने भी हिंदू महासभा में हिंदुओं को इस आंदोलन से खुद को अलग रखने के लिए कहा था। अंबेडकर के नेतृत्व वाली पार्टी ने यह कहकर कि कानून और व्यवस्था की कमज़ोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है, इसका विरोध किया। मतलब अंबेडकर, BR सावरकर और मुस्लिम लीग इन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया।